लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस अवस्था में तुम अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। सोमप्पा ने जो बताया उससे तो यही प्रतीत होता है कि भद्रपल्ली से जुड़ा कोई रहस्य है जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। कहीं इस हत्या के षड्यंत्र में भद्रपल्ली भागीदार तो नहीं है? देखो, तुम्हारी अवस्था के कारण भद्रपल्ली और उस कन्या को ढूंढने जलकोंडा किले भी नहीं जा सकते। अब कल पहले प्रहरी जाना होगा। घर चलते हैं। घर पहुंचकर अम्मा और शारदा को कहूंगा क्या? तुम महोदय क्या कहानी सुना रहा था मंगप्पा आप दोनों को? कहानी? ना ना, वो तो एवं। परंतु आप तो कह रहे थे कि कहानी सुना रहा था, और उस कहानी में मैंने अपना नाम भी सुना। मेरी कौन सी कहानी सुना रहा था? और मेरी कहानी क्यों सुननी है तुम दोनों को? कौन हो तुम लोग? हम तो सेना के सैनिक हैं। यात्रा पे निकले, बस यहाँ आ गए। और वो शराबी तो स्वयं ही आ गया था, अपने आप ही। हाँ, हमने कोई कहानी वानी नहीं पूछी, खुद ही शुरू हो गया। अब हमें क्या करना है, वो किसका नाम ले ना ले, हम तो बस मदिरा के 2 घूंट पीने आए थे और फिर चल देंगे। अच्छा, 2 घूंट? दो घूंट लीजिए। मूछ? ये कहाँ से आई? मैं भी तो वही पूछ रही हूँ कि मूछ कहाँ से आई। हाँ माँ, ये तो हमने उस कबाड़ खाने में देखी थी। कबाड़ खाना? हमारी सौत, रामा का प्रिय जांच पड़ताल वाला कक्ष। जांच पड़ताल वाले कक्ष में पहले तो मैंने इसे कभी नहीं देखा था। माँ, आज सुबह ही देखा था उसे, एक थैला लेकर आते हुए। बहुत ही रहस्यमय तरीके से आ रहा था। कौन? अरे वही लक्ष्मण। जब से आया है ना, रामा कुछ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं। लीजिए। कड़क है। वाह, उत्तम, अति उत्तम मदिरा बेचते हैं आप। सैनिक महोदय, अब आपकी बारी है, पीजिए। लक्ष्मण महोदय, तुम जीते, मैं शर्त हारा। मदिरा का ये प्याला भी तुम्हारा, पियो। मेरी मदिरालय में आकर मेरी कहानी सुनते हो और शर्तें लगाते हो। अरे चल क्या रहा है ये सब? नहीं महोदय, बड़ी छोटी सी शर्त थी। बात ये थी कि हमने बोला कि हम इस मदिरालय के स्वामी यानी आपको अपने साथ यहाँ बिठाएंगे। मैंने कहा असंभव है, इन्होंने कहा संभव है। तो बात ये तय हुई कि जो भी जीतेगा मदिरा के दोनों प्याले उसके। अब देखिए, आप यहाँ हमारे साथ बैठ ही गए, तो उस हिसाब से मैं हारा और ये जीता, इसलिए पियो। हाँ, मैं जीत गया। हाँ, पियो। जीत की खुशी
वाह, सही कहा था तुमने, कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। धन्यवाद। कहा था ना सही, आवश्यकता। और 200 बरस के प्याले पेश किए जाए। ऐसा सब घूम क्यों रहा है? हर व्यक्ति 2-2 दिखे हुआ है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, उठो। और पीने की आवश्यकता नहीं है, तुम 2 प्याला मदिरा पी चुके हो। हमें जाना भी है ना, यात्रा पर है हम। चलो। यात्रा पे जा। यात्रा 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 के लिए तो 2 प्याले। लक्ष्मण, बात समझने की कोशिश करो। तुम्हारे केश उतर रहा है, चलो यहाँ से। कौन सा केश? किसका केश? अरे ये मेरा देश। ये दबाने से कौन सा द्वार खुलेगा? अज्ञात रूप में यहाँ वही आते हैं जिन्हें कहानियां सुननी होती है। कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? गुप्तचर हो ना तुम दोनों? बोलो, बोलो या तुम्हारी जिह्वा। महोदय, हम शांति से केवल वार्तालाप करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तुम्हारी आंखों का भय बता रहा है कि धुर तो तुम धुर। धूत किसे कहा? ये भयभीत नहीं है, तू होगा धूर्त। तुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि ये है कौन। लक्ष्मण, नहीं। कौन है ये? बताओ कौन है ये? नहीं। अरे बताओ कौन है ये? बता दो। नहीं। बता कौन है ये? ये है पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामाकृष्ण महाराज कृष्णदेवराय के दरबार से? सही उत्तर। 7 करोड़ मोरे तुम्हारे। ये है महाराज कृष्णदेवराय के दरबार से महाज्ञानी पंडित रामाकृष्ण। और हम हैं, कौन है हम? लक्ष्मणप्पा स्वामीनारायण भट्टर। और हम यहाँ एक हत्या के षड्यंत्र का हल निकालने आए। हत्या? किसकी हत्या? लक्ष्मण, नहीं। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी रक्षा करूंगा। इनमें से कोई धूर्त मुक्त तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। हत्या हुई है राजकुमार भद्रपल्ली की, और खोज उनके वो अंगरक्षक चंद्रभान की जो लापता। नाम भी उल्टे पलटे ले रहे हो तुम। समझने वाले समझ गए रामा। सूत्रों से पता चला है कि हत्या के एक रात पहले वो दोनों इसी मदिरालय में आए थे, और तुमने टप्पा चप्पा तुमने उन्हें धमकी दी थी कि तुम उन्हें जान से मार दोगे। याद है?
है ना? इसका मतलब हत्यारे भी तुम हुए, है ना? है ना? सच बोलो, तुम ही हो ना हत्यारे? रुकिए, रुकिए, तुम, अरे रुकिए। रामा, रामा, रामा! सोमप्पा महोदय, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ रामा। ऐसे करोगे मेरी मदद? मदिरा के नशे में? सोमप्पा महोदय को रोकना अत्यंत आवश्यक है। क्या करूं? मैं मदद करूं? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ राम। माँ, रामा! सेवप्पा, यदि आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपकी बहन वसंत सेना को देना होगा महाराज के सामने। आपसे विनती है पंडित रामाकृष्ण, वसंत सेना का इस सबसे कोई संबंध नहीं है। वो स्वयं स्वयं पीड़ित है। तो जो सत्य है वो बता दीजिए। आरोपी तब तक ही निर्दोष रहता है जब तक कि उसका आरोप सिद्ध ना हो जाए। इस प्रकार भागकर आप स्वयं को दोषी सिद्ध कर रहे हैं। मैं सब सत्य बताता हूँ पंडित रामाकृष्ण। पंडित रामा का बाल भी बांका करने से पहले तुझे मुझसे सामना करना पड़ेगा। जर करो नीचे और जाकर बैठ जाओ। लक्ष्मण, मैंने कहा ना जाकर बैठ जाओ। कभी कभी जो कार्य खंजर और तलवार नहीं कर पाते वो कार्य शब्द कर देते हैं, क्योंकि उनकी धार खंजर और तलवार से अधिक होती है। जो काम हिंसा नहीं कर पाती वो सोच कर देती है। दो रात पहले क्या हुआ था? क्या आपने राजकुमार चंद्रभान और उनके अंगरक्षक भद्रपल्ली को हत्या करने की धमकी दी थी? तब तो और ये विश्वास, शब्दों की एक कला, यही तो सीखने आया हूं तुमसे पंडित रामा। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, यही सीखने तो आया है लक्ष्मण। उस रात उन दोनों ने मेरी बहन से छेड़खानी की थी। मदिरालय से वो दोनों भागे और मैं भी उनके पीछे भाग। कहाँ गए होंगे दोनों? तूने यहां से दो व्यक्तियों को भागते हुए देखा क्या? एक राजसी वाहन आया था, उसी पे सवार होके चले गए दोनों। राजसी वाहन? क्या वो दोनों राजघराने से थे? अरे जाके राजमहल में पूछो। मुझे आभास हुआ कि वो दोनों राज परिवार से संबंध रखते और संभवतः उनसे लड़ने की मेरी क्षमता नहीं है, परंतु अंतर्मन का आक्रोश और पीड़ा कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं उस रात दरबार के बाहर ही खड़ा था और यही विचार कर रहा था कि क्या करूं, और तभी अचानक भद्रपल्ली राजमहल से बाहर निकला। उसने अपने मुंह कंबल से ढक रखा था और पुराने जलकुंडा किले की तरफ जा रहा था और मैं भी उसके पीछे भागा। किले में भद्रपल्ली किसी स्त्री से बातचीत कर रहा था। मैं उस पर वार करने ही वाला था जब वसंत सेना वहां पहुंच गई और उसने मुझे ऐसा करने से रोक लिया। राजसी लोगों से हम ना लड़ पाएंगे ना जीत पाएंगे, तो यूं ही अपने जीवन की शांति भंग करने का क्या अर्थ है? और हम दोनों वहां से लौट आए। उसके पश्चात उन दोनों के बीच क्या हुआ ये मैं नहीं जानता, और आज आप दोनों से पता चला है कि राजकुमार चंद्रभान की हत्या हुई है और
भद्रपल्ली लापता है। वसंत सेना की सौगंध खाकर कहता हूं कि सच कह रहा हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजकुमार चंद्रभान की हत्या का समाचार बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आपको राज्य छोड़कर जाने की अनुमति नहीं है। यदि और कोई सूचना की आवश्यकता पड़ी तो आपको और आपकी बहन वसंत सेना को दरबार आना होगा। जी पंडित रामकृष्ण जी। लक्ष्मण, लक्ष्मण, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। रामा, इस अवस्था में तुम अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते। सोमप्पा ने जो बताया उससे तो यही प्रतीत होता है कि भद्रपल्ली से जुड़ा कोई रहस्य है जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है। कहीं इस हत्या के षड्यंत्र में भद्रपल्ली भागीदार तो नहीं है? देखो, तुम्हारी अवस्था के कारण भद्रपल्ली और उस कन्या को ढूंढने जलकुंडा किले भी नहीं जा सकते। अब कल पहले प्रहरी जाना होगा। घर चलते हैं। घर पहुंचकर अम्मा और शारदा को कहूंगा क्या? रामा, मुझे ना तुमसे बहुत कुछ सीखना है। चुप हो जाओ ना, चुप हो जाओ लक्ष्मण, चुप हो जाओ। चुप रहूंगा तो फिर सीखूंगा कैसे? पता है, तुमसे मिलने के बाद ऐसा आभास होता है कि अगर तुम जैसे लोग और होते ना विश्व में, तो हर विवाद, हर मसला सिर्फ शब्दों से, सोच से हल हो सकता। सोचो, कभी युद्ध नहीं होता, कभी तबाही नहीं होती। अम्मा जाग जाएगी। अरे अभी चल के सो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम रात्रि भर कहाँ थे। हाँ, चलकर सो जाओ। हाँ चलो। अरे इधर इधर। कौन? रामा, आ गए? ये आपने क्या वस्त्र पहने हुए हैं? ये तो कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं तो पानी पीने आया था। तुम क्यों उठ गई? जब पानी चाहिए तो मुझे बताओ ना। मेरे होते हुए कोई और थोड़ी देगा तुम्हें पानी। ये रहा पानी। रामा, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। ये ऐसे थरथरा क्यों रहे हैं? कौन? ये लक्ष्मण? अरे नहीं नहीं, ये कहाँ थरथरा रहा है? शारदा, तुम नींद में हो, जाकर सो जाओ। मैं थरथरा नहीं रहा ना, मैं फड़फड़ा रहा हूं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। धीरे चल के दिखाओ ना। किस ये देखो। देखा? चलो ना सीधा। हाँ, तुम सीधे ही चल रहे हो। चलो अभी चलकर सो जाओ। हाँ, आओ। रुकिए। ये नशे में है। इनसे दुर्गंध आ रही है। इन्होंने वो पिया है। वो क्या? अरे वही जिसका नाम लेने से भी पाप चढ़ता है। चोमरस। शिव 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 शिव। आप कभी झूठ नहीं बोलते रामा, और इस बात से हमें गर्व है। और अब किसी अनजान के लिए आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। कहीं इसे बचाने के चक्कर में आप कुछ ऐसा ना कह जाए जिसके लिए आप पर भी हमें शंका हो। कहां से आ रहे हैं आप दोनों? महुआ मदिरालय। धीरे धीरे धीरे, अम्मा जाग जाएगी। शारदा, तुम गलत समझ रही हो। और धीरे बोलो, अम्मा जाग जाएगी। तो जाग जाए,
उन्हें भी पता चले कि इस घर में हो क्या रहा है। हमने मना किया था इसे यहाँ रखने के लिए, परंतु किसी ने हमारी एक नहीं सुनी। ये आवाज बंद हो सकती है क्या? माना कि हम सरल हैं, हमने अधिक दुनिया नहीं देखी, परंतु अच्छी और बुरी संगत का अंतर जानते हैं हम। ये लक्ष्मण बुरी संगत है, इसी के लिए आप मदिरालय जाने लग गए। शारदा, मैं मदिरालय नहीं गया था, नहीं गया था, मैं गया था। सेना में था ना, सैनिक हूँ, कभी कभी मन करता है तो चला जाता हूँ, और चला जाता हूँ तो पी लेता हूँ, और पी लेता हूँ तो चढ़ जाती है, आज चढ़ गई, और फिर ये आए मुझे लेने, घसीटने वास्ते मेरी प्याली की मदिरा इन पे गिर गई। की कोई गलती नहीं, पंडित रामा का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। बेहोश होना है तो बाहर जाके बेहोश हो। इस घर में शराबियों के लिए बेहोश होने का कोई स्थान नहीं है, और सवेरे होते ही बोरिया बिस्तर बांध के निकल जाइए इस घर से। रामा, निकालिए इन्हें इस घर से, अभी इसी समय निकालिए। हमारा पूरा घर अपवित्र कर दिया, पूरे घर में गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। शिव 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 शिव। मामा, मैं तुम्हारी रक्षा कर ली। पता नहीं कौन हो तुम, तुम्हारा अतीत क्या है, कहां से आए हो, कुछ नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि आज इस अवस्था में भी जब तुम्हें जरा भी होश नहीं था, तो भी इस बात का होश अवश्य था कि तुम्हें मेरी रक्षा करनी है, और मेरा सारा दोष अपने सर पर ले भी लिया। तुम्हारी आंखों में एक अच्छाई और सच्चाई दोनों देख सकता हूँ। धन्यवाद लक्ष्मण अप्पा स्वामी नारायण भट्टारू। शुभ रात्रि।